दोस्तों नमस्कार। जैसे हम बात कर रहे थे कुंडली मिलान के लिए कि कुंडली मिलान क्यों ज़रूरी है, अब हम इसी कड़ी में कहते हैं कि तारा दोष मिलान भी होना ज़रूरी है। तो तारा दोष मिलान क्या होता है? हम वधू और वर के जन्म नक्षत्र के अनुसार इसकी गणना करते हैं। इसका मतलब कि लोगों का, दो अनजान लोगों का भाग्य, उनकी ऊर्जा, उनका ऑरा एक दूसरे के प्रति क्या होगा और क्या वो एक दूसरे के साथ सहज हो पाएंगे। इसीलिए इस तारा दोष मिलान की कल्पना और गणना हमारे ऋषि मुनियों ने की थी, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसमें जन्म नक्षत्र, वर के जन्म नक्षत्र से वधू का जन्म नक्षत्र गिना जाता है। जैसे आपको पता है कि 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। एक चरण, एक पद 3 डिग्री 20 कला का होता है। 13 डिग्री 20 कला एक नक्षत्र का मान होता है। 27 नक्षत्र होते हैं, इनको 13 डिग्री 20 कला से गुणा करेंगे 27 को तो 360 डिग्री आता है, जो कि एक बिंदु का मान होता है, मतलब एक गोले का मान होता है। अच्छा, विषयांतर ना करते हुए, तो वधू के वर के नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र से वधू का जन्म नक्षत्र की संख्या गिनी जाती है, उनको 9 से भाग दिया जाता है। इसी तरीके से जो वधू का जन्म नक्षत्र है उससे वर के जन्म नक्षत्र को गिना जाता है, उस संख्या को जो आती है 9 से भाग दिया जाता है। जो संख्या बचती है उसी संख्या के अनुसार इन तारा मिलान की गणना की जाती है। ये 9 तरीके के तारा होते हैं जन्म नक्षत्र से। अगर हम इसको गिने तो ये होते हैं जन्म, संपत, विपत, क्षेम, पित्यारी, साधक, वध, मित्र और अति मित्र। इनमें से ये क्रमशः होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इन 9 प्रकार की जो हमने ताराएं आपको बताई हैं, इनमें से 3 और 5 और 7 ये जो हैं नक्षत्र, ये शुभ नहीं माने गए हैं। ये क्या होते हैं? विपत, पित्यारी और वध। ये लेकिन उत्तर भारत में इनको 3 5 7 की संख्या को पूरी तरीके से निषेध कहा गया है। दक्षिण भारत में भी कहा गया है, लेकिन उनमें पद का, कि कौन सा पद जो है वो हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा, उसकी गणना की जाती है। इसको अनु नक्षत्र, अरु जन्म नक्षत्र भी कहा जाता है। खैर, इसमें जो गणनाएं हैं हमारी, वो जन्म से, संपत से, विपत से, क्षेम से, प्रत्यारी से, साधक से, वध से, मित्र से, अधिमित्र से की जाती हैं। मतलब जो संख्या बचेगी उससे जन्म नक्षत्र से कौन सा नक्षत्र आ रहा है, 3 5 7 आता है तो त्याग देना बेहतर है। अगर दोनों के जन्म नक्षत्र इन अशुभ से हटके शुभ में आते हैं तो 3 अंक मिलते हैं, जिनको 3 अंक मैक्सिमम अंक की प्राप्ति कहा जाता है। इसी श्रृंखला में आगे हम बात करेंगे कल। तब तक के लिए